नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ ताकि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो आइए आज थोड़ी सी बातें करते हैं वाईटी की। केस क्या है, लोग किस रास्ते जा रहे हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। गाली गलौज, ये कर, लड़ाई झगड़ा, मतलब वाईटी से ना मन उठ गया। लेकिन क्या करें, हम लोग इतने ढीठ हैं कि हमने इस केस पे फोकस किया हुआ है, तो हमने इस केस पे ही फोकस करना है। पिछले 2 साल, सवा 2 साल से जो है हमारे देश में एक इनलीगल माइग्रेंट जो आ रखी है 4 बच्चों को लेके, सीमा हैदर आ रखी है, जिसके अगेंस्ट हम लोग बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। लेकिन लोगों को क्या है, जिन लोगों को सिर्फ वाईटी पे मौज मस्ती करनी है वो लोगों को टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को सत सत नमन, जो लोग ये इतना सब कुछ देखते हैं। किसी का चैनल नहीं भी देखो तो भी हमारे जो शुभचिंतक हैं वो किसी न किसी के जो हैं क्लिप्स भेज देते हैं। बट इतना टाइम किसके पास है भाई? तो लोगों की सोच को सलाम है, लोगों की सोच को नमन करती हूँ, लोगों के दिमाग को नमन करती हूँ। कैसे तो ये लोग इस तरह की गालियाँ देते हैं, बाल बच्चे इनके भी हैं, फैमिली इनकी भी है, इनकी फैमिली कैसे अलाउ करती है, केस क्या है और ये केस किस दिशा में जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 साल होने वाला है जिस तरह से हम लोग इस केस में आवाज़ उठा रहे हैं। हम मोमिन मलिक साहब के साथ में हैं, मोमिन सर के साथ में हैं, हम अपनी सरकार के साथ में हैं, हम अपने देश के साथ में हैं। हम वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो गाली गलौज में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब उन लोगों को कौन समझाए कि गाली गलौज दे के क्या होता है। तुम किसी को भी गाली दो, सपोज करो कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे ऊपर गाली लग तो नहीं रही है ना। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग 2 साल से हमें देख रहे हैं। सभी जो लोग इस केस में बढ़ चढ़कर जो है अपने देश के लिए उठ रहे हैं, अपने देश के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि उन लोगों को आप कुछ भी कर लो, जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो किसी को भी लेके ना, किसी भी व्यक्ति को लेके गलत सलत बोल रहे हैं, तो आप कभी भी हम लोगों को पीछे नहीं हटा सकते। हमारा एकमात्र लक्ष्य है इनलीगल माइग्रेंट को देश से बाहर करना, इनलीगल माइग्रेंट को देश से भगाना, इनलीगल माइग्रेंट को सज़ा दिलवाना। तो हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों की सोच को देखिए, उन लोगों को क्या करना है, सारे दिन भर एक दूसरे की चुगली करनी है, एक दूसरे के खिलाफ़ बोलना है, एक दूसरे को गाली देनी है। उसके बाद मतलब इन लोगों की मतलब ये नहीं है, जिन्होंने एक दूसरे को गाली दी है आज वो बैठ के एक ही उस पर बैठ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर रहती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से बिल्कुल भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुझे मेरे काम से मतलब होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी को देखूँ। और जिस तरह से आज एक नोट मेरे पास आया, तो उस नोट के लिए भी मैंने जो है लाइव में बोल दिया है। अब आगे से मेरे नाम का कोई नोट जो है कोई ना छोड़े, किसी भी प्रकार का कोई नोट ना छोड़े। जिसको नोट छोड़ना है तो फिर उसके बाद आप मुझे कोर्ट में आके मिले, मैं यही बोलूँगी। मैं गाली गलौज में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं बक करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ जो काम हमें सौंपा गया है उस काम को अंजाम तक लाना। जिस तरह से हम सीमा हैदर के केस में, मैं सीमा हैदर की पहले भी मैं उसके खिलाफ़ थी, अभी भी उसके खिलाफ़ हूँ। आने वाले टाइम पे जब तक उसको क्लीन चिट नहीं मिल जाती, या वो डिपोर्ट नहीं हो जाती, या उसे सज़ा नहीं मिल जाती, तब तक मैं खिलाफ़ हूँ। बाकी रही हमारी जुडिशरी की बात, जो हमारी जुडिशरी फ़ैसला लेगी, जो हमारी अदालतें फ़ैसला लेंगी, जो हमारी सरकार फ़ैसला लेगी, हम उस फ़ैसले के साथ में हैं। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं जाएगी नहीं जाएगी। तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग अपने घर ले जाओ उसको। अगर आप लोगों को इतनी ही उसके जाने से प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को इतना दुख हो रहा है कि कहीं सीमा हैदर चली न जाए, कहीं सीमा हैदर आप लोगों को छोड़ के चली न जाए, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। आप लोगों के पास एक रास्ता है, आप लोग सरकार के पास जाएं, एप्लीकेशन लिखिए, बोले इसे मेरे घर छोड़ दो, वो आपके घर आ जाएगी, आप ले जाओ उसको। उसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक वो यहाँ पे है, अभी वो बेल पे छूटी हुई है,
बहुत जल्द उसकी बेल कैंसिल भी हो जाएगी, बहुत जल्द वो जेल भी जाएगी, बहुत जल्द वो अपनी सज़ा भी काटेगी। उसके बाद मतलब आप लोग बिल्कुल गलतफहमी में मत रहिए, उसको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो इनलीगल जो माइग्रेंट होते हैं उनको सज़ा ना मिले। और वो इतने सारे क्राइम करके आई है तो उसको सज़ा भी मिलेगी, हिंदुस्तान में भी मिलेगी। और वो नेपाल तक जो है वो वीज़ा लेके आई थी, नेपाल से जो इनलीगल आई हुई है, तो नेपाल की सरकार का भी बनता है कि उसको सज़ा दें। तो नेपाल में भी सज़ा काटेगी। फिर उसके बाद जाके जब नेपाल की सज़ा काटेगी, फिर उसके बाद जाके वह अपने मुल्क के लिए वहाँ से नेपाल से उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भाई हमारी सरकार कोई फ़ैसला नहीं सुना रही है, वो इधर उधर घूम रही है, या हमारी सरकार ने अब तक क्या किया है, या हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी अदालतें क्या कर रही हैं, हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, तो भैया हमारी एजेंसियों के पास एक सीमा हैदर का ही केस नहीं है। हमारी अदालत में सिर्फ एक सीमा हैदर का ही केस नहीं है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, हर दूसरे व्यक्ति का केस जो है कोर्ट में पड़ा हुआ है। घर के अगर 10 लोग हैं तो 5 लोगों के केस जो है कोर्ट में पड़े हुए हैं। हमारी हर एक कोर्ट में कम से 500 400 500 केस एक दिन के लगते हैं। तो सीमा हैदर की क्या वो है मजाल, सीमा हैदर को कैसे वो कर लेंगे। बाकी सीमा हैदर का केस चल रहा है, उस पर एफआईआर हो रखी है। इनलीगल आई है उस पर एफआईआर हो रखी है, उसका केस चल रहा है, वो वहाँ जा रही है। मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि अभी भी जब मैं लाइव चल रही थी तो पाकिस्तान से कोई एक व्यक्ति आए, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि सरिता सिस्टर मुझे आप ये बताएं। हम आपको क्या बताएं, हम लोग क्या बता सकते हैं आपको, जब आपकी एजेंसियों ने अभी तक सीमा हैदर की कोई भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया है, तो हमारी सरकार, हमारी अदालतें आगे केस कैसे वो कर सकती हैं। आप लोगों ने तो पहचानने से मना कर दिया है, आप लोग तो मांग ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि आप लोग ऐसा करिए, अपने अपने इदारों के पास जाइए, इकट्ठे होके जाइए, अपने इदारों के पास जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए। क्योंकि बच्चों के भाई 4 बच्चों का वो है मसला है, 4 बच्चे जो हैं हमारे देश में हैं उनके। तो आप लोग जाइए, अपने इदारों के पास जाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए और उनको बोलिए कि हमें बच्चे चाहिए चाहिए चाहिए। और सबसे पहली बात, जो डॉक्यूमेंट्स आपकी एजेंसी में जा रखे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफाई करवाइए। जब तक वो वेरीफाई होके यहाँ नहीं आते हैं तब तक जो है कार्रवाई भी संभव नहीं है। जो वो बेल पे छूटी हुई है सिर्फ और सिर्फ उन 4 बच्चों की वजह से छूटी हुई है। जब वो 4 बच्चे ही अपने देश में डिपोर्ट हो जाएंगे तो ये डेफिनेटली जो है जेल में चली जाएगी। तो ये आप लोगों का काम है, आप लोग हमें बोलते हैं तो हमारे धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो है केस कोर्ट में चला गया है। तो हमारे यहाँ से तो केस कोर्ट में चला गया है, हमारे यहाँ तो जो केस जो है सरकार देख रही है, कोर्ट देख रहा है, गृह मंत्रालय देख रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपके यहाँ से कौन देख रहा है? आप ये भी तो बोले ना कि आपके यहाँ से कौन देख रहा है। अभी पाकिस्तान से एक लेटर तक नहीं आया है हमारी सरकार को कि हमारे 5 लोग जो हैं आपके मुल्क में हैं। तो क्या हमारे अदालतें ज़बरदस्ती उनको बीच चौराहे पे छोड़ दें जिस पे एफआईआर हुई है? क्या उस इंसान को, उस महिला को हमारी अदालतें ऐसे ही छोड़ दें जिसके साथ में कि 4 बच्चे हैं? उन 4 बच्चों का भी तो हमने देखना है या हमारी सरकार ने देखना है। देखिए बच्चे हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, माँ साथ में ले आई है, कसूर माँ का है। अपने जो है अपना जो पर्सनल स्वार्थ के लिए वो बच्चों को हथियार बना के लाई है। डेफिनेटली वो हथियार बना के लाई है, अदरवाइज़ वो तो जब पहले नेपाल आई थी तो वो बच्चों को तभी छोड़ के आना चाहती थी। तो उसके बाद उसको बोला जाता है कि नहीं, अभी आप पहले पाकिस्तान जाइए। फिर इसने पाकिस्तान जाके जो प्रॉपर्टी थी वो बेची, जो घर वर था, जो भी था वटेवर, मैं अभी इतना सारा वो यहाँ पे नहीं बोलूँगी। इसने बेचा, इसने घर बर्बाद करा, इसने जो भी किया। फिर जहाँ हम बोल रहे हैं कि भाई इसको भेजने वाले इसके फैमिली मेम्बर है, आप लोग उनको भी सामने नहीं आने दे रहे हो। आप लोग तो उनको भी सामने नहीं आने दे रहे हो जो कि मुख्य वो है, भूमिका में है। इसका भाई हुआ, इसका चाचा हुआ, इसकी बहनें हुई, इसके जो करीबी लोग हैं, क्या उन लोगों को नहीं पता कि ये 4 बच्चों को लेके कहाँ जा रही है?
तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमारे धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के कोर्ट जो है केस कोर्ट में जा चुका है और अब जो अभी फैसला होगा हमारी कोर्ट लेगी, हमारी सरकार लेगी। हम उसमें सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे धरना प्रदर्शन से उसको सज़ा जल्दी नहीं मिल सकती है। हमारे धरना प्रदर्शन से जो है हमारी अदालतें जो है अपना टाइम जो है ख़राब नहीं करेगी। हाँ, आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो शायद आपके यहाँ से कोई लेटर आ जाएगा, और लेटर आने के बाद हमारी सरकार के पास जो लेटर आएगा तो शायद हमारी सरकार इस केस को संज्ञान में जल्दी से ले और जल्दी से बच्चे जो है डिपोर्ट हो जाएंगे, और आपके बच्चे जो हैं यहाँ से हिंदुस्तान से नेपाल डिपोर्ट होंगे, नेपाल से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को करना है जो करना है, आप लोग आके सवाल तो कर जाते हैं, लेकिन सवाल को जो है आप सवाल ऐसा सवाल करते हैं जो जवाब भी आपके ही सवालों में होता है, जवाब भी आपके सवालों में होता है। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से इस केस को लेना है। 2 साल हो गए, 2 साल से आज तक आप लोग किसी भी पॉलिटिशियन के पास नहीं गए, अपने इदारों के पास नहीं गए, हम तक कोई लेटर नहीं आया। हम मीन्स हमारी सरकार तक, हमारी अदालतों तक कोई लेटर नहीं आया। तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? हमारी एजेंसियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 2 साल में तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आप लोगों को ये तो पता चल ही गया है ना कि हमारी एजेंसियां, हमारी अदालतें, हमारी सरकार क्या काम कर रही है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि योगी मोदी जी ज़बरदस्ती नहीं आने दे रहे हैं। वो योगी मोदी जी की ना मामी फूफी और फूफा की बेटी नहीं है जो योगी जी और मोदी जी उसको यहाँ पे रखेंगे। योगी जी और मोदी जी के लिए वो उतनी ही वो है, वो इनलीगल आई है तो वो एक वो है, इनलीगल माइग्रेंट है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जो है हमारे योगी जी मोदी जी भी नहीं जाएंगे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक इंसान के लिए बिल्कुल भी हम लोग हम तोड़ेंगे नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाएंगे। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह से आवाज़ उठानी है। ये सारा दारोमदार अब आप लोगों के ऊपर है। हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठा ली, हम लोगों को कसम दे के हम लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को कसम है, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बोला गया है, हिंदुस्तान के यूट्यूबरों को बोला गया है कि आप लोगों को कसम है मेरे बच्चों के लिए आवाज़ मत उठाइए। तो आप खुद ये देखिए ना कि हम किस उसमें उठाएं फिर आवाज़, क्योंकि ये जो आवाज़ आज कोर्ट तक गई है ये हम लोगों की बदौलत गई है। जो हम हिंदुस्तानी लोग हैं हमारी ही बदौलत आज ये केस जो है कोर्ट तक गया है। इतना तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। आप लोग ये भी नहीं मानते हैं कि भारत के लोगों ने इतना ज़ोर शोर से, इतना भारत के लोग अगर नहीं होते तो शायद ये 2 साल पहले ही ये केस जो है किसी ठंडे बस्ते में पड़ जाता और आप लोगों को बिल्कुल भी ये पता नहीं होता कि आप लोगों के बच्चे कहाँ हैं, क्या है। क्योंकि जब 50 दिन ये छुप के रही तब हम लोगों को भी पता नहीं था। तो आप लोग इस चीज़ के लिए हमारे साथ ज़िद नहीं कर सकते हैं। आप लोग हमारे साथ, हमसे क्वेश्चन करने का अधिकार आप लोगों का तब होगा जब हमारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी दोगे। तो हमारे क्वेश्चनों का जवाब तो आप लोग दे ही नहीं रहे हैं कि आप अपने कौन से इदारों के पास गए हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों ने एप्लीकेशन डाला है, धरना प्रदर्शन आप लोगों ने कितने किए हैं। आपके जो पॉलिटिकल लोग हैं उन लोगों ने तो इनको पहचानने से भी मना कर दिया कि नहीं, ये हमारे यहाँ के सिटीजन नहीं हैं। तो हम आप लोगों के लिए किस प्रकार की लड़ाई लड़ सकते हैं? हम तो सिर्फ इतनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि एक इनलीगल माइग्रेंट हमारे देश में आई है और उसको हम इस तरह यहाँ पे नहीं रहने देंगे। बाकी रही बच्चों की बात, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और मैं हमेशा यही बोलूँगी, आपके बच्चे आपको मिलेंगे। फिर आप लोग आ जाते हो धर्म पे, फिर आप लोग बोलते हो कि आप लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो ये मैं कूट कूट के आप लोगों के दिमाग में भर चुकी हूँ। लॉ के हिसाब से आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवा सकता जब तक वो 18 साल के नहीं होते हैं। तब तक बच्चों का धर्म परिवर्तन कोई नहीं करवा सकता है। और अभी आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं है। आपके बच्चों का क्या, आपकी जो सीमा भगोड़ी है उसका धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ है। और मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया तो इसने कुछ की नहीं है। एक सिर्फ साड़ी पहनने से और जय श्री राम बोलने से या हमारे देवी देवताओं का नाम लेने से या हमारे त्यौहार मनाने से कोई भी हिंदू नहीं बन सकता। हिंदू बनने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है।
अदालत जाना पड़ता है, डीएम को लिखवाना पड़ता है, बहुत सारी प्रक्रिया है भाई, ऐसे ही नहीं होता है। और बच्चों का धर्म परिवर्तन करने के लिए जो जिद करेंगे वो सीधा जेल जा सकते हैं, इतना भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके बच्चों का कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। आप अपने बच्चों को बाकायदा अपने बच्चों की मांग कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को मांग सकते हैं। आप लोगों की धरोहर है वो हिंदुस्तान में। आप अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये केस कितना टाइम तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, लेकिन हमारी अदालतें जो फैसला लेंगी बहुत अच्छा फैसला लेंगी और बच्चों के हित में लेंगी। बच्चों का यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बच्चे 2 साल से जो है घर में बैठे हुए हैं, ना कोई स्कूल, ना कोई कुछ ना कुछ। बच्चों की शिक्षा दीक्षा हर चीज़ रह गई है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये माइंड से निकाल दें कि आपके बच्चों का धर्म परिवर्तन हो गया है या सीमा जो भगोड़ी है उसने धर्म चेंज कर दिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत में नहीं। तो हमारी आवाज़ सिर्फ अब सीमा भगोड़ी के लिए है। वो इनलीगल आई है, उसको जो सज़ा देनी है वो सज़ा दीजिए। उसको अगर डिपोर्ट करना है तो उसको डिपोर्ट कीजिए। बच्चे ऑटोमेटिकली उसके साथ में डिपोर्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये इसकी बेल कैंसिल होती है और ये जेल जाती है, इसका ट्रायल होता है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे जो है ऑटोमेटिकली बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे। तो अब आप लोगों का हमसे सवाल पूछने की वो नहीं है। आप लोगों के पास ही आप लोगों के क्वेश्चनों के जवाब हैं। आप लोग अपने इदारों के पास जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, उनको बोलिए कि भारत सरकार से जो है उन 4 बच्चों की मांग कीजिए। तो अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कल फिर दोबारा से आप लोगों से मिलती हूँ लाइव में और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, कल मिलते हैं।